नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह से बारिश हो रही है तो कोशिश करेंगे कि बारिश रुके और फिर आज मैं आपको उस स्थान की तरफ लेकर जा रहा हूँ जिस स्थान का वर्णन हमारे पुराणों में है, जैसे कि अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण। तो उन पुराणों के आधार पर तय किया जाए तो ये वही स्थान है जिस स्थान पर हमारे विष्णु जी अपने गदाधर रूप में साक्षात विराजमान है और आज भी और आने वाली सदियों तक विराजमान ही रहेंगे, क्योंकि इस स्थान को हमारे पुराणों के आधार पर वरदान मिला हुआ है। आज मैं आपको इसकी कहानी का थोड़ा वर्णन करता हूँ, जो कि मैंने अग्नि पुराण में खुद पढ़ी है। तो कहानी है कि एक गया नाम का राक्षस था जिसने तप करके विष्णु जी से वरदान मांग लिया था कि मुझे सब पवित्र स्थानों में से सबसे पवित्र मुझे बना दिया जाए। तो विष्णु जी ने गया राक्षस को वरदान दे दिया था और वो वापस अपने स्थान पर चले गए थे। तो विष्णु जी के वरदान देने के बाद जितने भी राक्षस और पापी लोग थे वो सिर्फ गया के दर्शन मात्र से ही विष्णु लोक पहुंच जाते थे, जिसके कारण सारे देवता और ब्रह्मा जी मिलकर विष्णु जी के पास गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी, धरती पर सारे पापी लोग आपके वरदान के द्वारा गयासुर के दर्शन करने के मात्र से ही सीधा विष्णु लोक जा रहे हैं और सारा पाताल लोक और स्वर्ग लोक खाली है, तो इसका सुझाव दीजिए। तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम गया के पास जाओ, गया राक्षस के पास जाओ और उससे बोलो कि हमें पवित्र स्थान चाहिए यज्ञ करने के लिए। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी और सारे देवता लोग गयासुर के पास गए और ब्रह्मा जी ने बोला कि हे गयासुर राक्षस, मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक पवित्र जगह ढूंढने जहाँ मैं यज्ञ कर सकूँ। तो ये सुन के गया ने कहा, राक्षस ने कहा कि मेरे से पवित्र और क्या होगा, और ये कहकर गया धरती पर लेट गया और उसने ब्रह्मा जी को बोला कि आप मेरे ऊपर यज्ञ करें, क्योंकि मेरे से पवित्र इस धरती पे कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने गया के ऊपर यज्ञ कुंड स्थापित कर दिया और यज्ञ करना आरंभ कर दिया। इस यज्ञ का मेन महत्व ये था कि गया को शांत करना था, क्योंकि गया राक्षस के कारण बहुत कुछ गलत हो रहा था। तो वरदान तो विष्णु जी ने दिया था पर उसका हल भी विष्णु जी ने ही बताया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू किया, और इस यज्ञ के पीछे एक ही कारण था कि गयासुर को शांत करना है ताकि इसका अभाव इस धरती से ख़त्म हो जाए। तो जब लास्ट पॉइंट पे जब ब्रह्मा जी हमेशा तथास्तु जिस पॉइंट पे गयासुर शांत हो जाता था, शांत होने लगता ही था, तो उस पॉइंट पे हमेशा गयासुर हिलने लग पड़ता था। तो ब्रह्मा जी फिर विष्णु जी के पास गए कि प्रभु, जब मैं आखिर में इसको तथास्तु करने जाता हूँ तो गया फिर हिलने लग पड़ता है। तो विष्णु जी ने उनको एक सुझाव दिया कि एक शिला है, दिव्य शिला कहते हैं, उस दिव्य शिला को गया के ऊपर रख दें और उन दिव्य शिला के ऊपर सारे देवी देवता विराजमान हो जाएं। इस दिव्य शिला की भी कहानी है, चलो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। सारे देवी देवता उस पर विराजमान हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने वैसे ही किया। वो दिव्य मूर्ति गया के ऊपर रखी गई, बट उसके बाद भी जब फाइनल ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, गया फिर हिलने लग पड़ा। तो ब्रह्मा जी फिर से वापस विष्णु जी के पास गए और उन्होंने फिर से बोला कि हे प्रभु, गया आखिर में फिर से हिल रहा है और उसे मैं शांत नहीं कर पा रहा। तो फिर आखिर में विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कहा और सारे देवी देवताओं को कहा कि आप लोग चलिए, मैं स्वयं अपने गदाधर रूप में वहाँ पे विराजमान होऊंगा। तो इस कहने पर सारे देवी देवताएं वापस चले गए और विष्णु जी स्वयं गदाधर रूप में वहाँ विराजमान हुए। और आखिर में ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और गया शांत हो गया हमेशा के लिए। ये सब देखकर जब हमारा यज्ञ ब्रह्मा जी का पूर्ण हुआ और विष्णु जी साक्षात वहाँ विराजमान हुए, तो ये सब देखकर गयासुर ने एक बात बोली कि ब्रह्मा जी को कि आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना कुछ किया,
क्या आप लोगों को इतना भी मेरे पे विश्वास नहीं था कि आप विष्णु जी के कहने पर मुझे कहते कि अपना स्थान मुझे दे दो और एक बारी शांत हो जाओ, तो मैं शांत हो सकता था। तो आपको इतना कुछ मेरे ऊपर यज्ञ करने की, इतनी बड़ी बड़ी शिला रखने की, भारी भरकम शिला, और विष्णु जी को बिठाने की क्या ज़रूरत थी? तो देवी देवताओं को गया ने कहा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुम्हें तो मुझे वरदान देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने गया को वरदान दिया था कि हे गया, ये जो स्थान है, ये जब तक सूरज चांद रहेगा, ये स्थान हमेशा पवित्र रहेगा और इस स्थान पर विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों विराजमान रहेंगे, सभी देवी देवताओं के साथ सदियों के लिए विराजमान रहेंगे। और आखिर में ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे पिंडदान करता है, जिस स्थान पर गया ये विष्णुपद मंदिर है, उस स्थान की बात हो रही है, अगर उस स्थान पे कोई पिंडदान करता है तो उस पिंडदान करने के बाद उसके पूर्वज जितने भी हैं वो सारे विष्णु लोक में उनको स्थान मिलेगा। तो इसलिए इस स्थान का बहुत महत्व है, तभी लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं। और हमारी कथा के वर्णन के अनुसार विष्णु जी आज भी इस स्थान पे गदाधर रूप में विराजमान हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के कारण गया हमेशा शांत हुआ था। तो ये स्थान कभी भी अपवित्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर हम अपनी पुराणों के आधार पर चलें तो इस स्थान की महत्वता ये है और इसलिए यहाँ पर इतना कुछ होता है। जय शंकर की एक कहानी और है, वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से सुनिए। तो दूसरी कहानी जहाँ मैं जा रहा हूँ उसका वर्णन सीता और राम से है। जब राम और सीता इस तरफ से गया की तरफ से गए तो राम ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने पिता का पिंडदान यहाँ पे करता जाऊँ। ये सब सुन के राम, सीता और लक्ष्मण पिंडदान करने के लिए गया में रुक गए थे। तब एक समय आया जब पिंडदान होना था, तो यहाँ पर एक नदी है, फल्गु नदी। ये स्टोरी है आपकी सीता और राम के टाइम की। जो पिछली थी वो विष्णुपद की थी, वो हमेशा अमर ही रहेगी जो पिछली कहानी थी। तो इसमें क्या है, ये जो सामने आप नदी देख रहे हो ये है फल्गु नदी। इस नदी पे सीता माँ बैठी थी और राम और लक्ष्मण दोनों बाजार चले गए। कुछ भी जैसे सामग्री होती है पिंडदान की, कुछ चीज़ें नहीं थी तो वो चले गए थे। तो यहाँ पे क्या कहानी है, तो वो जब वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो आकाशवाणी हुई थी कि पिंड का समय निकल रहा है और अगर पिंड नहीं दिया तो पिंड समाप्त हो जाएगा। तो ये सुनकर और देखकर वहाँ पे सिर्फ सीता माँ मौजूद थे और उनके पास कोई सामग्री ना होने के कारण उन्होंने बलुआ रेत यानी कि नदी के पास जो रेत था उसी के ही पिंड बनाकर सीता माँ ने पिंड दान कर दिया था फल्गु नदी में। तो जब राम और लक्ष्मण वापिस आए तो राम ने पूछा कि ये क्या, तुमने पिंडदान कर दिया? तो सीता ने कहा कि आकाशवाणी होने के कारण पिंड का समय निकल रहा था तो मैंने पिंड दान कर दिया था। तो कहानी अब यहाँ शुरू होती है। तो राम कहते सीता माँ को कि मुझे भरोसा नहीं है। तो सीता माँ ने 5 चीज़ों को साक्षी माना था, फल्गु नदी, गायें, वट वृक्ष, एक ब्राह्मण। इनको साक्षी मानते हुए सीता ने कहा था कि मैंने जब पिंड दिया तो इन्होंने मुझे देखा। तो सबसे पहले फल्गु नदी से पूछा गया तो फल्गु नदी ने मना कर दिया कि नहीं, सीता ने पिंड नहीं दिया। तो इस बात से क्रोधित होकर सीता माँ ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया था कि आज के बाद तुम कभी भी, तुम्हारा बहाव खत्म हो जाएगा और तुम धरती के नीचे ही बहोगी। तो ये सत्य है और आज भी फल्गु नदी खाली है। ये जो आप पानी देख रहे हो, यहाँ पे आर्टिफिशियल डैम बनाया गया है इस साल, क्योंकि जब भी पिंडदान करते हैं फल्गु नदी में तो फल्गु नदी में तो पानी होता नहीं है, तो उसके अगर ज़मीन को हम थोड़ा खोदेंगे तो उसके नीचे पानी ज़रूर मिलेगा। तो ये सत्य है। तो अभी जो आप पानी देखोगे ये आर्टिफिशियल पानी है, क्योंकि पिंड दान करते समय जब पिंड को विसर्जन करते हैं तो वहाँ दिक्कत आती थी, तो आज की सरकार ने सोच के ऐसा कर दिया। पर पुराणों में कुछ और कथा है और फल्गु नदी का दृश्य पहले वैसा ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फिर गाय से पूछा गया कि राम ने गाय से पूछा कि आपने देखा सीता माँ को पिंडदान करते हुए? तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो गाय को भी सीता माँ ने श्राप दे दिया था
कि आज के बाद जा तेरा तभी तो कहते हैं गायें कुछ भी गंद फंद जो खाती है आजकल वो श्राप के कारण है कि तू कुछ भी खाएगी। तीसरा ब्राह्मण से पूछा गया तो ब्राह्मण ने भी मना कर दिया कि नहीं जी, सीता माँ ने पिंड नहीं दिया। तो ये कहकर ब्राह्मण को भी श्राप दिया गया। फिर चौथा वट वृक्ष से पूछा गया तो वट वृक्ष ने हाँ बोल दिया राम जी को कि हाँ, सीता माँ ने पिंड दान किया था। तो उस पे कह के वट वृक्ष को सीता माँ ने वरदान दिया था कि तुम्हारी इस जगह पे, और वो वट वृक्ष हमेशा फूलता खिलता है, वो कभी मुरझाता नहीं है। तुम्हारी इस जगह पे जो भी पिंड देगा वो पिंड उसे हमेशा लगेगा और वो विष्णु लोक और हर जगह स्वर्ग में आपके पितरों को भेजेगा। तो ये कहानी थी सीता कुंड वाली साइड। और ये जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं ये हम सीता कुंड ही जा रहे हैं। यही वो स्थान है कहते हैं जहाँ पे राम के पिताजी ने खुद हाथ निकाल के बलुआ रेत का पिंड स्वयं स्वीकार किया था। और यही वो स्थान है जहाँ पे सीता माँ ने बलुआ रेत से बनाकर पिंड दिया था। तो चलो आज हम यहाँ पे पिंड देते हैं और आज का हम अपना दिन समाप्त करते हैं। और दोनों कहानियाँ मैंने आपको बता दी। जो पुराने वाली थी विष्णुपद वाली वो तो सदा तक रहेगी क्योंकि हमारे पुराणों के आधार पे, और जो सीता माँ वाली कहानी है वो भी हमारे पुराणों के आधार पे ही है सब कुछ। तो अगर हमारे पुराणों में इसका वर्णन है तो ये सत्य भी हो सकता है और होगा ही। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और पिंडदान ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पे साक्षात विष्णु जी विराजमान हैं। चलो जी, जय शंकर की जय विष्णुदेव जी। आज हम अपना लास्ट पिंड यहाँ पे देते हैं। ये सीता कुंड वाली साइड जा रहे हैं जहाँ पे साक्षात राम जी के पिताजी ने हाथ निकालकर धरती से सीता माँ से बलुआ रेत का पिंड ग्रहण किया था। चलो जय शंकर। ये है वो फल्गु नदी, पर ये जो पानी है ये आर्टिफिशियल पानी है। ओरिजिनल फल्गु नदी सूखी हुई है क्योंकि श्राप के कारण, और ये सत्य है। इस नदी का भी बहुत महत्व है। फल्गु रिवर बहुत पवित्र मानी गई है। चाहे उन्हें श्राप मिला पर फिर भी फल्गु नदी बहुत पवित्र है। तो उसके किनारे सब लोग बैठ के पिंडदान का प्रक्रिया कर रहे हैं। और जो सामने आपको जो मैंने अपनी उंगली से दिखाया वो विष्णुपद मंदिर है। तो विष्णुपद मंदिर के उस तरफ जहाँ सीता माँ ने पिंडदान किया था, क्योंकि सीता और राम जब गया से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि क्यों ना हम भी इस पवित्र स्थान पे अपने पिताजी का पिंडदान करते। पिंडदान करते करते उनके साथ एक घटना घटी जिसका वर्णन मैंने आपको अभी कर दिया है। और अभी मैं वही सेम स्टेप अपने पिंडदान के लिए अपना रहा हूँ। पिंडदान करने से पहले पानी से, और यहाँ पर हम उसके पिंड नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम पिंड बनाएंगे बलुआ रेत के, क्योंकि ये स्थान वही है जहाँ पे रेत से पिंड दिया गया था। तो हम लोग भी यहाँ पे रेत से ही पिंड देंगे जैसे सीता माँ ने दिया था। ऐसी प्रथा है, तो सब लोग इसके किनारे पिंड दे रहे हैं तो हम भी देंगे। जय शंकर। दशरथ अष्टाने पिंडदान ताप्तुभ्यं पृथ्वी माता आज्ञा देहि। अपने पितरों की बैठकर श्राद्ध कर सकूं। हे माता पिता सर्वानां दशरथ अष्टाने पिंडदान दातु अहम संप्रदे। तो इसी तरह आज हम गया में पिंड का समापन करते हैं और अगले साल फिर से दुआ या प्रार्थना करते हैं कि हम फिर से पिंडदान करने के लिए आएँ। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी हैं जो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तब तक हमें आज इजाज़त दें और आशा करता हूं कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो। कृपया करके ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, और कल की वीडियो का इंतज़ार करें। तो बोलिए ओम विष्णुदेवाय नमः। हम अपनी पिंडदान की यात्रा अब समाप्त करते हैं और घर वापसी की तरफ चलते हैं।
आगे भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको कल की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊंगा और गया का जो भी मैंने समझा है उसका एक वर्णन मैं आपको कल की वीडियो में ज़रूर दूंगा। जय शंकर की जय विष्णुदेव। ओम नमः शिवाय।